ये यूपी पर सरकार के मनमाने अधिकारियों ने किया जो आज योगी जी के गले की फांस बन रही है। लेकिन जिस दिन वो इलाहाबाद में जाएंगे तो वहाँ के छात्र क्या करेंगे कि यह फैसला राज्य सरकार को बहुत ही मुसीबत में डाल दिया है। अध्यापकों का दिन दहाड़े जिसको कहते हैं उसे चोरी कर दो, लूट कर दो, डकैती कर दो, डाका कर दो, वह उत्तर प्रदेश के सरकार के अधिकारियों ने निरीह अध्यापकों के साथ ऐसा किया था। माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने जब 1,72,000 शिक्षा मित्रों की नियुक्तियां रद्द कर दी थी, उसमें कहा गया था कि इसमें भाई भतीजावाद हुआ है, आरक्षण का नहीं पालन किया गया है, जिसके वजह से अवसाद में आकर लोग जो है हमारे 10 से 15,000 शिक्षा मित्र मर गए। कम बदमाशियां नहीं हुए, कुल मिला जुला के ये था कि जो शिक्षा मित्र अध्यापक बन गए थे उनको कैसे न कैसे करके जो है निकाला जाए। 69,000 शिक्षक भर्ती में इलाहाबाद हाई कोर्ट ने जो नियुक्ति है उसको रद्द कर दिया है और कहा है कि फिर से मेरिट लिस्ट बने। मेरे साथ सुप्रीम कोर्ट के वकील लगातार जो इस मामले पर नज़र बनाए रखे हुए हैं गौरव यादव हैं। गौरव जी, कैसे देख रहे हैं इस फैसले को? देखिए, ये फैसला देर से आया हुआ है लेकिन दुरुस्त आया हुआ है। और दुरुस्त इसलिए आया हुआ कि जो राज्य सरकार ने चालबाजी की थी आनंद कुमार यादव वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी वर्सेस आनंद कुमार यादव के केस में, माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने जब 1,72,000 शिक्षा मित्रों की नियुक्तियां रद्द कर दी थी, उसमें कहा गया था कि इसमें भाई भतीजावाद हुआ है, आरक्षण का नहीं पालन किया गया है, और क्वालिटी एजुकेशन के नाम पे जब उसको रद्द किया गया था तो उसके परसुएंस में जो है राज्य सरकार ने असिस्टेंट टीचर रिक्रूटमेंट एग्जामिनेशन 2017-19 लगातार करती रही। मैं आपने जैसा कहा कि हम नज़र बनाए हुए, हम इसमें जितने अधिकांश केस साइटेड हैं उसमें मैं एज ए काउंसिल अपीयर हुआ हूँ। उत्तर प्रदेश प्राथमिक शिक्षा मित्र संघ ने जब इस बात को समायोजन निरस्त हुआ था तो उसमें उनको वेटेज देने की बात हुई थी शिक्षा मित्रों को। अब इसमें खेला क्या हुआ है मैं आपको बताना चाहता हूँ, क्योंकि आपका ही एक ऐसा चैनल है, यूट्यूब चैनल है, जब शुरुआत के दौर में जब पूरे दुनिया के चैनल गलत दिखा रहे थे कि सुप्रीम कोर्ट ने शिक्षा मित्रों के हक में फैसला दिया, तो देश का केवल एक पत्रकार था शंभू सिंह, जिसने बताया, जिसने मैंने कहा था कि उनका समायोजन निरस्त हो गया है और वह सच्ची बात बताने वाले हैं। तो सच्ची बात बताने के लिए मैं सुधी पाठकों के जो आपके श्रोता लोग उनसे कहना चाहूँगा कि केवल मात्र उसका पेज नंबर 5 पढ़ दिया जाए, जिसमें जज साहब ने बहुत ही क्लियरली मेंशन किया है। और शंभू जी, मैं पढ़ना चाहूँगा, अगर आपकी अनुमति हो तो अंग्रेजी में मैं पढ़ दूँ। तो उसमें वो कहा है कि रिक्रूटमेंट इन फेवर ऑफ द शेड्यूल कास्ट, मतलब बता दीजिए। उसके मैं हिंदी बोल दूंगा, उसमें इसको मैं पढ़ दे रहा हूँ और उसका मतलब बताता हूँ। उसका मोटा मोटा, अगर आप नहीं पढ़ देना चाहते तो मैं बता दे रहा हूँ। उसका मोटा मोटी है कि रिजर्व क्लास और जनरल क्लास 2 क्लास होते हैं। रिजर्व क्लास के लोगों के मिनिमम क्वालिफिकेशन या मैक्सिमम क्वालिफिकेशन में किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं किया सकता। ये रूल्स है जो 1972 का है उत्तर प्रदेश वाला। अब इस व्यक्तिगत इस स्पेसिफिक केस में हुआ क्या है कि नोटिफिकेशन जारी किया गया परीक्षा के बाद कि जो लोग 60% अंक प्राप्त करेंगे, 150 में से 96 पा जाएंगे, और जो लोग 65% पा जाएंगे वो सामान्य के लोग होंगे। जो लोग 60 पाएंगे वो अंडर रिजर्व कैटेगरी, ST OBC के लोग होंगे। अब इसमें हुआ क्या, व्यक्तिगत केस में खेला क्या हुआ कि जो हमारे रिजर्व कैटेगरी के छात्र थे वो मेरिटोरियस बहुत थे, तो वो क्या किए कि वो जो सामान्य क्लास का जो मार्क था उससे ज़्यादा पा गए। तो एक सर्कुलर निकाला गया राज्य सरकार के द्वारा कि नहीं नहीं नहीं, आप चाहे दलित के लड़के हो, OBC के लड़के हो, चाहे शेड्यूल ट्राइब के लड़के हो, कितना भी पढ़ने वाले आप रहोगे, आप 150 में से 145 ला दोगे तब भी आप सामान्य में नहीं जा सकते हैं, आपको रहना पड़ेगा रिजर्व में ही। ये यूपी सरकार के अधिकारियों ने किया। ये यूपी पर सरकार के मनमाने अधिकारियों ने किया जो आज योगी जी के गले की फांस बन रही है। उनके उप मुख्यमंत्री तो आज
तसला बजा रहे हैं कि बहुत अच्छा हुआ, बहुत नया हुआ, लेकिन जिस दिन वो इलाहाबाद में जाएंगे तो वहाँ के छात्र क्या करेंगे। मैं राजनीतिक टिप्पणी नहीं करना चाहता हूँ, लेकिन जरूर करना चाहता हूँ कि यह फैसला राज्य सरकार को बहुत ही मुसीबत में डाल दिया है। अब होगा क्या मानव, मैं आपको बताना चाहता हूँ। जो न्याय की बहुत बारीकियां हैं, राज्य सरकार सीधे नहीं आएगी। जो इससे प्रभावित सामान्य छात्र, उसमें का एक छात्र सुप्रीम कोर्ट में आएगा। राज्य सरकार सारी तो हाई कोर्ट में रिव्यू पिटीशन भी कर सकते रिव्यू कर दे, सब कुछ कर, लेकिन रिव्यू का मतलब नहीं है। बहुत क्लियर जजमेंट और बहुत फाइंडिंग जजमेंट दिया गया है और बहुत नीट एंड क्लीन दिया गया है कि नियम यह है कि रिजर्व कैटेगरी का लड़का अगर पढ़ने में बहुत अच्छा है, मेधावी है, तो जनरल में क्वालिफाई करता है तो जनरल में जाएगा। कितने ऐसे रिजर्व कैटेगरी के स्टूडेंट थे जो जनरल में क्वालिफाई कर रहे थे, जिनको करीब करीब उनकी अगर संख्या देखी जाए तो 15,000 से ज़्यादा थी। तो अगर जो 15, इसका नुकसान क्या हुआ मैं आप बताना चाहता हूँ। उनको वेटेज का जो मात्रा देखिए, एक एक नंबर का, उसमें पॉइंट के नंबर उसका अंतर रहा है कि एक नंबर कम पा गया। और मूल रूप से मैं कहना चाहूँगा कि शिक्षा मित्रों का 20 साल का अनुभव और प्लस वेटेज 2.5 देना था। मतलब जनरल का जो 49%, 50% सीट है वो जनरल के लिए रिजर्व कर दिया गया था। रिजर्व का एक तरह से आप देखिए, ऐसा कि रिजर्व नहीं किया गया। उनको क्या किया गया कि जो सीटें होनी चाहिए थी, समझिए, आप समझने का प्रयास कीजिए बारीकी क्या है। हम 60% के हैं, जनरल क्लास के 65% के हैं। हमारे लोगों ने जनरल क्लास में जानों की संख्या जो है 18,000 से ज़्यादा थी। मैंने वही कहा ना कि जनरल में रोक लगा दिया गया कि SC ST OBC का रिजर्व कैंडिडेट नहीं जाएगा। और हुआ क्या कि हमारा मेरिटोरियस छात्र भी इसी में रह गया। उसके बाद हमारा वेटेज पाने वाला भी शिक्षा मित्र इसी में रह गया, चाहे किसी क्लास का रहा हो, चाहे जनरल का साथ भी हो। तो इसमें बहुत बड़े स्तर पे, जिले स्तर पे जो है एक संवैधानिक, मैं कह सकता हूं कि लोगों को उनके नोटिफिकेशन और सर्कुलर के जाल में फंसा के जो है, अब मतलब SC ST OBC, मेरा जो शब्द मैं कहना चाहता हूं कि मैं ये कह रहा हूं SC ST OBC के द्वारा गरीब निरीह अध्यापकों का दिन दहाड़े जिसको कहते हैं, उसे चोरी कर दो, लूट कर दो, डकैती कर दो, डाका कर दो, वह उत्तर प्रदेश के सरकार के अधिकारियों ने निरीह अध्यापकों के साथ ऐसा किया था, और जिसके वजह से अवसाद में आकर लोग जो है हमारे 10 से 15,000 शिक्षा मित्र मर गए हैं। नहीं, इसमें शिक्षा मित्रों का क्या लेन देन है? वो भी उन्हीं के ही मामला है। आप जानिए, 1,72,000 शिक्षा मित्रों का जब समायोजन निरस्त हुआ, उसके परसुएंस में ये नोटिफिकेशन हुआ है, ये मैं कहना चाहता हूं। और उस परसुएंस में उन्होंने एग्जाम दिए थे, उन लोगों वो एग्जाम दिए, सब कुछ दिए। उसके बीच में इन्होंने अपना, कभी पहले ये मामला था 40-45 पे था, फिर इन्होंने इसको 60-65 कर दिया है। कम बदमाशियां नहीं हुए। कुल मिला जुला के ये था कि जो शिक्षा मित्र अध्यापक बन गए थे, उनको कैसे न कैसे करके जो है निकाला जा। तो सोचिए, एक वैकेंसी 70,000 करीब वैकेंसी, 69,000 शिक्षक की वैकेंसी आती है, और किस लिहाज तक देश में एक भी वैकेंसी आप मुझे बता दीजिए जिसमें SC ST OBC के सीटों की चोरी ना होती हो वैकेंसी के दौरान। सीटों की चोरी पहले, फिर उसके बाद उनके साथ भेदभाव, इंटरव्यू में भेदभाव, अगर वो जनरल में क्वालिफाई कर गए हैं तो वहाँ भेदभाव। ये है इस देश की हकीकत। सोचिए, इसीलिए जाति जनगणना जरूरी है, ताकि जिसकी जितनी संख्या है उसको उतनी भागीदारी दे दी जाए। मेरिट तो एक बहाना है। इस देश में जाति के नाम पर SC ST OBC के सीटों की कटौती होती है, और अब तो खुलेआम हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट में जजों की भर्ती कॉलेजियम से बिना एग्ज़ाम का होता है, और अब तो आज 45 से 50 IAS की भर्ती हो रही है। डायरेक्टर, डिप्टी डायरेक्टर और सेक्रेटरी की भर्ती हो रही है बिना एग्ज़ाम, मतलब इंटरव्यू के द्वारा। तो इस देश में इन सब तमाम गैर बराबरी के खिलाफ जब तक आप नहीं बोलेंगे, तब तक आपको न्याय नहीं मिलेगा। कुछ और ऐड करना चाहिए? ये सर्कुलर जो था, जो उसमें क और घ जिसमें उन्होंने डिसाइड किया था, और मैं वो दिखा देना चाह रहा हूँ। लेटर ये है चंद्रशेखर विशेष सचिव उत्तर प्रदेश के द्वारा इशू किया गया था, और उसी में ये चीज़ जो है खेला किया गया था। आप समझ सकते हैं कि देश का जो टॉप ब्यूरोक्रेट होता है, वह हमारे SC ST OBC के लोगों को, हकों को मारने के लिए अपनी कलम जो है संवैधानिक ड्यूटी को भूलते हुए जो है
बहुत तेजी से चलाता है। तो ये गौरव जी के बात को सिंप्लीफाई कर दूं तो मैं फिर कह दूं, आपका मंत्री हो सकता है, एमपी एमएलए हो सकता है, लेकिन जब तक कैबिनेट सेक्रेटरी नहीं होगा, सेक्रेटरी नहीं होगा, हर डिपार्टमेंट में आपके लोग नहीं होंगे टॉप पर, एक सेक्रेटरी इतना बड़ा खेल कर सकता है 69,000 सीटों का। वो नया पेच लगा देगा, नया कुछ दिस डैट कर देगा और आपकी नौकरी चली जाएगी। इसी को कहते हैं महीन जातिवाद। इस महीन जातिवाद के खिलाफ जो पढ़े लिखे लोग हैं, SC ST OBC किसान अल्पसंख्यक समाज के, उनको बोलना पड़ेगा। खासकर जो मीडिया की चोरी है, ब्यूरोक्रेसी, बिजनेस, स्पोर्ट्स, सिनेमा, इन जगहों पर जो चोरी हो रही है, जो मलाईदार पद हैं, जो नाम शोहरत पैसे वाला पद है, जिसमें मीडिया है, जुडिशरी है, कॉलेज यूनिवर्सिटी है, ब्यूरोक्रेसी है, बिजनेस है, PSU कंपनियां हैं, तमाम नौकरियां, इसमें जब तक आप इस पर सचेत नहीं रहेंगे। बोलिए। अभी आप जुडिशरी की बात बार बार करना चाहता हूँ और पूरी जिम्मेदारी से कहता हूँ कि डॉक्टर DY चंद्रचूड़ अपने को दुनिया का सबसे इंटेलेक्चुअल चीफ जस्टिस बनने का प्रयास करते हैं, लेकिन जो उनके न्याय निर्णय आ रहे हैं और जो उनके अभी सीनियर बनाने के काम हुए हैं, कि जो लोग कॉरिडोर में नहीं दिखे उनको भी सुप्रीम कोर्ट रिकमेंड कर देती है सीनियर बनने के लिए। ये घनघोर चर्चा जो है, 15 अगस्त पे उनका भाषण एक तरफ चल रहा था और पीछे सारे वकील जो है ऐसे कर रहे हैं। तो आपका कहना सही है कि जो बिना एग्जामिनेशन के जज बन जा रहे हैं, बिना एग्जामिनेशन के IAS बन जा रहे हैं, तो मेरिट और उनसे जो लोग बनाए गए हैं उनसे लाख गुना अनुभव वाले 300, 400, 500 रिपोर्टेबल क्या जजमेंट बनाए गए हैं? क्या जज बनाए गए? नहीं, सॉलिसिटर, सीनियर एडवोकेट बनाए गए हैं, जिसको फुल कोर्ट रेफरेंस, जितने जज साहब हैं सारे लोग बैठकर उनको सीनियर बनाते हैं। अच्छा, सीनियर वकील भी तय करते हैं जज लोग? हाँ, तो एग्जाम होता है? ये नहीं, एग्जाम कोई नहीं होता है, उसमें क्राइटेरिया दो कि कितने आपने जजमेंट SC ST वाले फैसले पर क्या प्रतिक्रिया है सुप्रीम कोर्ट में, क्या राय है? जो फैसला दिया गया SC ST वाले, उस पर बहुत मिली जुली प्रक्रिया है। वहाँ पे सारे लोग अपने अपर कास्ट के लोग ही है, एलीट क्लास के लोग हैं, तो उनको कोई प्रभाव नहीं पड़ता है कि क्या फैसला या क्या हुआ। एक सामान्य दिनचर्या की बातचीत होती है। लेकिन जस्टिस DY चंद्रचूड़ साहब ने जो इस बार सीनियर बनाए हैं, उन लोगों से बहुत है SC ST OBC सीनियर? उसमें नाम ढूंढते रहेंगे तो। अच्छा, आपको लगता है सॉलिसिटर जनरल या जो बड़े वकीलों के पद हैं, जैसे सॉलिसिटर जनरल है, अटॉर्नी जनरल है, एडवोकेट जनरल है, हाई कोर्ट हो, सुप्रीम कोर्ट में जो सरकारी वकील होते हैं, उसमें भी SC ST का रिप्रेजेंटेशन नहीं है? एकदम बहुत नाम मात्र का है। अगर किसी का बहुत जुगाड़ लगा के आ भी गया तो उसको पूरे 5 साल में एक केस मिलेगा। अच्छा, ये कोलिजियम को लेकर जो सोशल मीडिया पर बहस होती है, ये तो DY चंद्रचूड़ जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है वो तो देखते ही हैं, कई बार कहते हुए कि हमें ट्रोल किया जाता है। तो अब तो सोशल मीडिया पर चर्चा हो ही रही है, तो सुप्रीम कोर्ट के कॉरिडोर में भी चर्चा होती होगी इस सब पर? देखिए, चर्चा ही नहीं, अब जो वो बहुत गोपनीय दस्तावेज होता था आपके बारे में, चाहे हमारे बारे में, कोलिजियम जिसको निर्णय लेती थी जो है, अब उसमें भी इनको लिखना पड़ गया कि ये माइनॉरिटी कम्युनिटी से हैं, ये OBC कम्युनिटी से हैं, ये दबाव में है, दबाव में। आप, मैं कह रहा हूँ ये परिवर्तन जो है सोशल मीडिया का है। जस्टिस दीपक मिश्रा का मैं वही टेन्योर देख रहा हूँ, अभी उनकी रिटायर हुए बहुत समय नहीं हुआ है। उन्होंने शुरू किया था कि जो हम निर्णय लेंगे उसको सार्वजनिक मोड में जाएगा, जो पब्लिक डोमेन में जाएगा। तो कोलिजियम का जो रिजोल्यूशन होता है, जज साहब 5 लोग तय करते हैं, तो आपकी इंटीग्रिटी क्या है, IB की रिपोर्ट क्या है, आपने कितने जजमेंट दिए, ये पहले आता था। अब दे दिया गया कि यू बिलोंग टू सच एंड सच कम्युनिटी, माइनॉरिटी कम्युनिटी, ST कम्युनिटी। तो ये सोशल मीडिया का ही दबाव है, इसका प्रभाव जो आप लोग बोलते हैं, आज का कोई ऐसा आदमी नहीं है जिसके पास एंड्रॉयड फ़ोन ना हो, और एंड्रॉयड फ़ोन के बाद वो जो आप लोग का रील बन जाता है, चाहे जो कुछ बनता है, चाहे जज हो चाहे सारे लोग उसको अब देख रहे हैं। इसका बहुत गहराई तक प्रभाव है सोशल मीडिया का। मैं इसलिए कह रहा हूँ, आप अपने संवैधानिक अधिकारों को लेकर संवैधानिक दायरे में रहकर बात करते रहिए। अगर बात नहीं करते, सोशल मीडिया ना होता तो 69,000 पर ये फैसला ना आता,
अगर आपका अधिकार न होता तो कोलिजियम पर कैंपेन चल रहा है, उसके बाद आईएएस लेटरल एंट्री पर कैंपेन चल रहा है। वो दौर गया, टीवी अखबार में आपका रिप्रेजेंटेशन नहीं है, सोशल मीडिया में आप जब तक नहीं लिखेंगे पढ़ेंगे। उन तमाम लोगों की जिम्मेदारी है जो पढ़े लिखे हैं, जो इस वर्ग से हैं, अपने संवैधानिक अधिकार के लिए सचेत होइए और अपनी राय जरूर दीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए और आपकी प्रतिक्रिया बहुत ज़रूरी है। शुक्रिया वकील साहब हमसे बातचीत बहुत बहुत करने के धन्यवाद लिए। आपको। कैमरामैन आशीष के साथ शंभू कुमार सिंह, नेशनल दस्तक, दिल्ली। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।